सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमश्चंडिकायै, जय माता दी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम कुंभ राशि अप्रैल माह 2021 मासिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। अप्रैल के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन का जिक्र करेंगे, विश्लेषण करेंगे और अप्रैल माह में होने वाले महत्वपूर्ण तिथि त्योहारों का, तिथियों का भी विश्लेषण आपको बताएंगे। और अप्रैल के महीने में हमारा पंचांग के अनुसार, हिंदी कैलेंडर के अनुसार हमारा नया साल प्रारंभ होगा। तो नए साल में कौन से ग्रह राजा बनेंगे, मंत्री बनेंगे और कौन सा नया संवत्सर होगा, संपूर्ण विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। हमारे कार्यक्रम में आपको अंत तक बने रहना होगा और साथ में हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और बेल के बटन को क्लिक करना होगा, ताकि नए कार्यक्रम में भी आगे भी आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपको आपके जीवन के महत्वपूर्ण बदलावों को, महत्वपूर्ण परिवर्तनों को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर यहाँ पर हमारे द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि के जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होने वाला है, यानी कि कुंभ राशि में ही चंद्रमा और गुरु की युति बनने वाला है। बृहस्पति सूर्य ग्रह मीन राशि से मेष राशि में चले जाएंगे और मंगल ग्रह वृषभ राशि से मिथुन राशि में 14 अप्रैल को जाएंगे। 14 अप्रैल को ही सूर्य ग्रह भी मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 6 अप्रैल को बृहस्पति मकर राशि से कुंभ राशि यानी नीच राशि में वो भ्रमण कर रहे थे, अब वो नीच राशि से बाहर हो जाएंगे, यानी कुंभ राशि में आ जाएंगे और आगे कुछ लंबे समय अवधि तक जो है आपको चंद्रमा और गुरु की युति यानी गजकेसरी राजयोग का आपके जीवन में निर्माण हो जाएगा, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में। अप्रैल के महीने में महत्वपूर्ण तिथियां जो हैं, 12 अप्रैल को चैत्र कृष्ण अमावस्या तिथि होगी, 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक नवरात्रि का पावन पर्व होगा और 27 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि होगी। नए साल में नया साल आपका प्रारंभ होने वाला है और नए साल में राक्षस नाम का संवत्सर प्रारंभ होगा और राजा मंगल रहेंगे और मंत्री भी मंगल ही ग्रह रहने वाले हैं। जब राजा और मंत्री मंगल ग्रह बनते हैं तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी सरकार और प्रजा के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो कमज़ोर होता है, बिगड़ता है। आपसी डिस्प्यूट का हमें सामना करना पड़ता है और कई बार समाज में बेवजह बिना कारण के भी दंगे फसाद हो जाते हैं, बिना कारण के आपसी डिस्प्यूट का हमें सामना करना पड़ता है। राक्षस नाम का जो संवत्सर है ये हमें अपने कार्य पर व्यस्त रखने का अवसर देता है। प्राकृतिक जो सहयोग होता है उसमें थोड़ा सा मध्यम सहयोग प्राप्त हो पाता है राक्षस संवत्सर होने के कारण से, यानी कि वर्षा सामान्य रहेगा और सामान्य कृषि उत्पादन भी रहने वाला है। यानी कि आप कृषक हैं, खेती करते हैं या खेती से जुड़े हुए कारोबार से आप जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप समझें कि आपको बहुत सोच समझ करके अपने जीवन का महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। राशिफल की बात करें तो महत्वपूर्ण गजकेसरी का राजयोग का निर्माण आपके जीवन में अप्रैल महीने में हो जाएगा 6 अप्रैल को, और ये गजकेसरी राजयोग जो होता है आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को, महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आपको आपके जीवन से जोड़ने में आपको विशेष तरह की सहायता प्रदान करता है। बेहतर व्यवस्थाओं को करने के लिए आप अपने जीवन में सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन के माध्यम से देखेंगे तो आपको व्यापारिक व्यवस्था एक उच्च स्तरीय इस स्थिति तक अपने आप को ले जाने में, अपने व्यापार को ले जाने में आपको सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य सुख का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा और अविवाहित हैं तो विवाह के भी अच्छे प्रस्ताव की आपके जीवन में आगमन होगा, प्राप्ति होगी, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आत्मबली होंगे। मंगल ग्रह का चतुर्थ भाव में मांगलिक दोष का निर्माण बना हुआ था पिछले 45 दिनों से, जो कि अब समाप्त हो जाएगा और मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल के मिथुन राशि में आगमन से आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने विद्या बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। किसी जगह पर आप कोई अपने नए प्रस्ताव को रखना चाहते हैं या नई प्रपोजल की प्राप्ति आप अपने जीवन में चाहते हैं तो वह सावधानी पूर्वक ही आपको करनी होगी, अन्यथा आपकी व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं। संतान के ऊपर पूरे माह आपको पैनी नज़र रखनी होगी और यदि गर्भ में कोई संतान पल रहा है या फिर कोई फैमिली प्लानिंग आपकी हो रही है या संतान प्राप्ति की आप कामना करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको
बेहद सावधानी पूर्वक शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और अच्छे मेडिसिन या अच्छे डॉक्टरों का भी आपको समय समय पर उचित सलाह की आवश्यकता रहेगी। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि के 7.5 का एक प्रभाव बना हुआ है। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आपको कुछ अच्छे डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है, तो आप सोचें, समझें और विचार करें और उसके बाद ही किसी डिसीजन में आप जाएं। बिना विचार किए यदि कोई निर्णय लेते हैं तो ये निर्णय आपके लिए भारी भी पड़ सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ग्रहों की व्यवस्था आपके जीवन में एक बेहद शानदार तरीके से बना हुआ है। भूमि भवन क्रय विक्रय के आपको अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको सावधानी पूर्वक ही इन अवसरों का आपको लाभ लेना होगा। लोक लुभावने कई बार आपके सामने प्रस्ताव आएंगे और उन प्रस्तावों में आप यदि लालचवश कोई बड़ा निर्णय करते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी कहा जाता है। ऐसी ही परिस्थितियों के लिए, ऐसे ही समयों के लिए गुरु और चंद्रमा की युति बनता है और ऐसी स्थिति में आप बेहद कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे और आपको नए पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके एफर्ट, आपकी परिश्रम का आपको पूर्ण रिजल्ट की प्राप्ति होगी। अच्छे अवसर की आपको प्राप्ति हो जाएगी। अब जब जीवन में व्यक्ति को अच्छा अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से वो अपनी उपलब्धियों को, अपने व्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करने में समर्थवान हो जाता है, सही डिसीजन लेता है और जीवन में निरंतर वो आगे बढ़ते चला जाता है। उसको किसी भी तरह की कोई भी अगर मगर किंतु परंतु नकारात्मक परिस्थितियों में उलझने या फंसने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। केतु का दशमस्त प्रभाव बना रहेगा, यानी पिता और पिता तुल्य लोगों का आपको आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। संबंधों को बनाए रखना जरूरी होता है और एक छोटी सी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं होती है। करियर, कारोबार के ऊपर आपको अपनी पूरी पैनी नज़र रखनी होगी। सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं या राजनीतिक गतिविधि में आप जुड़े हैं या फिर समाज में किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठ करके नए जिम्मेदारी को निभाने की आपकी इच्छा है, मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति आपकी प्रबल बन रही है, तो ऐसे स्थिति में आप निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। आपको कुछ सरकार का विशेष सहयोग प्राप्त हो जाएगा और 14 अप्रैल के बाद खासकर आपका जब सूर्य उच्च का होगा तो ऐसी स्थिति में आप निश्चित रूप से सरकार के द्वारा आप विशेष लाभान्वित हो जाएंगे और अपने जीवन के वास्तविक जो परफॉर्म है या वास्तविक जो समृद्धि है उस समृद्धि को आप इंक्रीज कर पाएंगे, यानी उसे बढ़ा पाएंगे। सकारात्मक रहने की आवश्यकता है, धैर्यता बनाए रखना होगा, जल्दबाजी से बचें और सेहत स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कहते हैं कि गुरु जिस जगह में बैठते हैं उस जगह का हानि करते हैं। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, लेकिन गुरु के प्लेसमेंट में जहाँ वो बैठते हैं उस जगह का वो ज़्यादा कल्याण नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे तमाम बाधाओं का सामना करवाते हैं। यानी कि मानसिक स्थिति को आपको सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयासरत रहना होगा और सूर्य की आपको उपासना करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और अपने पिता और पिता तुल्य लोगों का आप विशेष सम्मान करें, परिवार का सम्मान करें और अपने देश का, अपने समाज का, अपने परिवार का कल्याण की एक कल्पना, एक इच्छा शक्ति लेकर के आपको आगे बढ़ना होगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को आपके जीवन से जोड़ने के युक्ति को हम आपको निःशुल्क रूप से बताते हैं, संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण बताते हैं। आप सभी हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, पसंद करते हैं और तमाम अच्छे कमेंट्स करते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं। ये हमारा सौभाग्य होता है। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। आपके जीवन में ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, ग्रहों के महत्वपूर्ण बदलावों के माध्यम से, अच्छे अवसरों का, सुनहरे अवसरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और हमारे इस दिव्यरत्न संस्थान के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को, रिसर्च को अपने जीवन में जोड़ें, जीवन में उसका लाभ प्राप्त करें। बहुत बहुत आपको इस संलग्नता, आपके सहयोग का दिल से हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। माता रानी की संपूर्ण कृपा आपके जीवन में बनी रहे, अपार कृपा बनी रहे। धन्यवाद। जय माता दी।